मुंह उठा के तुम कुछ भी लिख देते हो। तुम्हारी उम्र नहीं है वीडियो बनाने की। अगर तू मेरे सामने होता ना और ये बात बोलता, मैं घुमा के तेरे थप्पड़ मारती कान के नीचे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं 5 दिन बाद में कुछ थोड़ी ठीक हुई हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि एक शॉर्ट वीडियो गौरी ने अपलोड किया था, आपने देखा होगा। उसने खुद ने ही बनाया होगा। तो और गाइज, आज मेरे बच्चे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड है ना, उनके दोस्त के सिस्टर की शादी है। उन्होंने मुझे भी बुलाया था कि पूरी फैमिली आना, सब बाकी सबको भी। तो नहीं जा पा रहे, बच्चे ही जा रहे हैं। खैर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वैसे नहीं जा पाऊँगी। आपको मेरी आवाज़ से और फेस से लग रहा होगा। लाडो हो रही है रेडी, कुछ पहना नहीं है अभी, बीमार हो जाएगी। और आयुष भी रेडी हो गया, अभी आएंगे इसके पापा। आज ना कंटिन्यू व्लॉग में बने रहना गाइज, मुझे एक कमेंट का जवाब देना है। तो मैं आपको एक बार इनको बच्चों को भेज दूँ और फिर मैं आपको उस कमेंट पढ़ के भी दिखाऊंगी भी किसने कमेंट किया है। और इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा जिसने लिख के भेजा है ना मेरे को, मैं उसको जवाब देना चाहूँगी ज़रूर। तो आप कंटिन्यू मेरे व्लॉग में बने रहना जब तक मैं इन बच्चों को भेज दूँ। मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ, जवाब तो मैं ठोक बजा के दूँगी। सो गाइज, मैं अब आपको जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली थी ना, मैं वो टॉपिक पे आपको बात करती हूँ। ये आपने मेरे इतने व्लॉग देखे हैं तो मेरे नेचर से आप इस बात को जान गए होगे कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती कि कोई भी आपको कुछ कह रहा है और आप उसकी बात का जवाब ना दो। क्यों ना दें जवाब? हम जवाब देने लायक हैं और हम अभी जवाब देंगे। कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। और अगर जायज़ तरीके से तुम जवाब दे रहे हो तो देना बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट में चश्मा लगा लूँ। कमेंट इतने लंबे चौड़े चिट्ठे लिखे हैं उसने मेरे को। मैं जिसको जानती नहीं उसकी मैं सुनूंगी क्या? और वो भी वो बात कि जो चीज़ मैं चाहती नहीं उस टॉपिक पे वो बात करेगा, तो मैं सुनूंगी? मैं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चश्मा लगा लूँ, दिखाई नहीं देता है। सुन के नाम है ये आईडी, आपको इसमें उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा ना? हाँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है वो भाई साहब, इसमें आपको सही दिख रहा होगा ना, उसमें फ़ोन सही से नहीं दिख रहा होगा। ये मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ जिन्होंने भाई साहब ने इतनी बड़ी टिप्पणी करी थी। तो मैं आपको सारे मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे अपने, और फटाफट मैं आपको पढ़ के और उसको जवाब भी दे देती हूँ। इसने लिखा है कि आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रही हैं मैडम। डिजिटल दुनिया का भूत चढ़ा है आपको। हाँ, चढ़ा है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत परेशानी? मुझे नहीं है ना, तो तुझे भी नहीं होनी चाहिए। आपको कितनी समस्या होगी आप समझ नहीं पा रहे हो। जीवन कितना लंबा है, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। जीवन तो हर किसी का लंबा है, परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं, स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है। मैं कोई अनोखी थोड़ी हूँ। अमिताभ बच्चन जी हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, जो भी मतलब अभिनेता हैं, तो फिर इसका मतलब उनको तो सोशल मीडिया पे उतरना ही नहीं चाहिए। उनकी तो ज़िंदगी नर्क होगी इसका मतलब। फिर वो तो इंसान ही नहीं है। वो तो बेचारे पता नहीं क्या सोच के, उनका तो भूत आता है कैमरे के अंदर, है ना? आगे सुनो। और अपनी फैमिली के साथ रहिए, आपके जीवन के लिए यही सही है। सबसे पहले तो मेरी बात सुन ले कान खोल के। मैंने ये कमेंट में भी इसको रिप्लाई दिया था गाइस, मैंने कमेंट में इसको रिप्लाई दिया था कि भाई साहब, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। पहले आप मेरे व्लॉग देखना, फिर बोलना। आधा व्लॉग देखकर कुछ भी मत बोलिए। पहली बात तो तू कान खोल के सुन ले। मैंने कमेंट इसलिए किया था कि ये बंदा चुप हो जाए यहीं पे, बट ये चुप होने वाला नहीं था। ठीक है, इसने सोचा मैं चुप हो गया तो बात ही कही किया। ये चुप नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात तो मैं मेरे ससुराल में रहती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, हम इतना परिवार है। 2 नंदे हैं मेरी, दोनों की शादी हो रखी है, दोनों अपने ससुराल हैं। ठीक है, तो बोलने से पहले 10 बार सोच लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना। पर इसने बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा है। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, आप कहीं भी रहो लेकिन अपनी फैमिली पर अविश्वास पैदा मत कीजिए। अविश्वास का मतलब बता। अविश्वास का मतलब क्या समझूं मैं इस कमेंट का? बाकी आप स्वतंत्र हैं। तुझे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपने मन से स्वतंत्र हूँ।
मेरा मन स्वतंत्र है। मैं कुछ भी ऐसा करने से पहले 10 बार अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनके मान सम्मान के बारे में सोचती हूँ, फिर मैं वो काम करती हूँ। नहीं तो मैं वो काम नहीं करती। ठीक है, तो तुझे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्वतंत्र रहूँ या ना रहूँ। ठीक है ना, अपनी ये जो बात है अपने तक ही रखो। दूसरा, ये ज्ञान मुझे देना मत आज के बाद में। दूसरा, ये क्या बोल रहा है कि दूसरी तरफ तो आप अपनी स्वतंत्र होना चाहती हैं, एक तरफ तो आप अपनी फैमिली को चाहती हैं, दूसरी तरफ आप स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो देख, मेरी बात सुन, कान खोल के। कोई भी औरत अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती है ना, तो कोई भी औरत अपना घर पहले बर्बाद नहीं करेगी। पहले वो ये चाहेगी मैं अपने परिवार के साथ भी रहूं और मैं ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाऊं, मेरा परिवार भी मेरे साथ रहे और मैं ज़िंदगी में तरक्की भी कर जाऊं। तो मेरे में इतना जिगरा है कि मैं अपने परिवार के साथ रहकर और कुछ बनने का दम रखती हूँ। तेरे जैसे बैठ के किसी को ना बेले बैठे कमेंट नहीं करती। आप तो दो नाव पे खड़े हो, आप दो नाव पर खड़े हो, मतलब आप दो नाव पे खड़े होना चाहते हो, ये भी लिखा है इसने कमेंट में। मैं तो 4 नाव पे खड़ी होंगी। तुझे कोई दिक्कत परेशानी है तो तू मेरा कोई जानकार, मुझे पक्का पता है इस चीज़ का। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि बिना जानकारी के तू इतनी बात बोल नहीं सकता। फिर इसने लिखा है, मुझे गुस्सा यहाँ आया ये कमेंट पढ़ के, तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हें पागल किया है, सच्चाई आप सुन नहीं पाओगे। तुमको अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज है, बस 5 साल की सुंदरता है, उतर जाएगी। तुम्हारे साथ कौन रहेगा जब वहाँ परिवार नहीं रहेगा। पहली बात तो तू ये सुन कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और ये जो भी सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, सबको पता है, मेरे रिश्तेदारों में सब चीज़ में पता है। और तू जो मुझे इतना ज्ञान दे रहा है फालतू का, जो कि मेरे लिए फालतू है, गलत जगह दे रहा है तू, ठीक है ना, तो इसको अपने पास रख। 5 साल के बाद सुंदरता उतर जाएगी। मेरी सुंदरता 5 साल के बाद उतरे, चाहे 10 साल के बाद उतरे, चाहे 20 साल के बाद, उससे तेरे क्या टेंशन है, ये बात बता। पर वैसे तूने बढ़िया करा, तूने मेरे को रियलाइज़ करवा दिया कि मैं सुंदर हूँ, है ना। ये बात मेरे को ऐसे डाउट था कहीं कहीं, तूने उसको डाउट क्लियर कर दिया मेरा। फिर इसने लिखा है, सोशल मीडिया के दोस्तों के चक्करों में मत पड़ो मैडम जी, अपना घर ख़राब कर रही हो, अपने बच्चों की लाइफ ख़राब कर रही हो। अच्छा, तो तू मुझे बताएगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, तुम्हारी तो ख़राब हो ही गई है लाइफ, अब अपने बच्चों की लाइफ मत ख़राब करो। भगवान ने तुमको सब कुछ दिया है, तुझे ये भी पता है कि मुझे सब कुछ दिया है भगवान ने, तब क्यों परेशान हो। 2-4 लाइक के चक्कर में अपना जीवन मत ख़राब करो। मेरी बात सुन, अगर मैं ये सोचूं 2-4 लाइक के चक्कर में मैं ये ना करूं वो ना करूं, तो फिर जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बेचारे, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, जब उनको लोग नहीं छोड़ते। मैंने तो अभी स्टार्टिंग करी है, और तेरे जैसे जानकार फेक आईडी बना के तू जो भी है जानता है, या जो भी है जानता है या नहीं जानता, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तू अपना ज्ञान मुझे मत देना, ठीक है ना, अपने पास रखना। मुझे तेरे जैसे लोगों का ज्ञान चाहिए भी नहीं। भूत चढ़ा है तुमको, तुम्हारा हस्बैंड सही है, मेरा हस्बैंड तो सही है, वो तो जो बात बोलते हैं सही बोलते हैं, गलत कब बोलते हैं, वो तो सही है अपनी जगह। मैं तो कहती नहीं मेरे हस्बैंड गलत है, वो बेवकूफ़ औरत होगी जो कहेगी मेरा हस्बैंड गलत है। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि वो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट नहीं करते, बस। मैं तो ये तो कहा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड गलत है। और क्या लिखा है कि हाँ, तुम्हारी उम्र नहीं है वीडियो बनाने की, मेरी उम्र नहीं है वीडियो बनाने की। अपने बच्चों का भविष्य पर ध्यान दो, 40 साल की हो गई हो। अगर तू मेरे सामने होता ना और ये बात बोलता, मैं घुमा के तेरे थप्पड़ मारती कान के नीचे। तेरे जैसे ना 36 का मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ मैं, समझ में आई। मुंह उठा के तुम कुछ भी लिख देते हो। मैं 40 की हूँ, 42 की हूँ, मैं तो 80 की हो जाऊँगी तो भी सोशल मीडिया पे रहूँगी और ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी, बशर्ते तू जिंदा होना चाहिए। तू जिंदा होएगा तभी तो तू मुझे देखेगा। कि जब मैं 80 साल की हो जाऊँगी, एकदम बूढ़ी हो जाऊँगी, मेरी झुर्रियाँ पड़ जाएगी, दांत वांत टूट जाएंगे एकदम से, तब तो तू मुझे देखेगा ना। उसके लिए तेरे को जिंदा होना जरूरी है, क्योंकि तू मर जाएगा तो तू मुझे देखेगा कहाँ से, फिर तू कमेंट कहाँ से करेगा फालतू के। ज़्यादा कमेंट करेगा ब्लॉक मार दूंगी चक्के।
वैसे लगता है तेरे को ब्लॉग जल्दी मारना पड़ेगा। और फिर क्या लिख रहा है, समाज में गलत संदेश जा रहा है। अगर मेरी वीडियो बनाने से समाज में गलत संदेश जा रहा है, व्लॉगिंग करने से, पारिवारिक वीडियो बनाने से जा रहा है, तो जो बड़ी बड़ी, और तूने लिखा है कि बच्चे, तुम्हारे अपने बच्चों का भविष्य देखो और तुम्हारे बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर इसका मतलब तो जो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियाँ हैं, अभिनेता हैं, वो लोग जो वर्क करते हैं, जो मतलब मूवीज़ बनाते हैं, करते हैं भाई, वो पूरा पूरा टाइम देते हैं। हम तो कोई दिन में एक आधा ब्लॉग शूट करते हैं और अपलोड करते हैं। मैं छोटे मोटे यूट्यूबर हूँ अभी तो मैं, तो फिर वो लोग तो इतना इतना काम करते हैं, तो फिर उनके बच्चे तो सड़क पे आ जाएंगे तेरे हिसाब से। तो तू तो ज्ञानी बाबा है, कहाँ था इतने दिन, मिला नहीं सोशल मीडिया वालों को? तेरे को तो मिलना चाहिए, हैं? मिला क्यों नहीं तू? फेक आईडी बना बना के तुम लोग जो वीडियो जो कमेंट्स करते हो, ये काम है क्या तुम्हारे? और तुम्हारे दोस्तों ने पागल कर रखा है, मेरे दोस्तों ने पागल कर रखा है ना, तो मेरे दोस्त मेरे लिए सपोर्ट में खड़े हैं पूरी तरह, ठीक है ना? तुझे मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं तेरे जैसे जो फालतू के कमेंट करते हैं ना, उनका मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। तो आज के बाद में मुझे ऐसे फालतू के कमेंट मत करना, क्योंकि ना मैं सुनती हूँ और ना मुझे सुनाना। सुनती तो मैं मेरे ख़ानदान में नहीं हूँ किसी की। अगर मैं सही हूँ ना, तो मैं किसी की नहीं सुनती। अगर मैं सही हूँ तो कोई भी आके खड़ा हो जाए मेरे सामने। जब मैं सही हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे लोग ऐसी तैसी कराएं, मुझे क्या लेना देना उनसे। जो गलत बोलेगा वो बोलेगा, मैं उसका मुंह नहीं पकड़ लूँगी जाके। तेरे जैसे है ना, वैसों से दुनिया भरी पड़ी है, बहुत बहुत भरी पड़ी है। तो अपना ज्ञान अपने पास में रखना, और अगर तेरे में हिम्मत है ना, तो मेरे सामने आके फेस टू फेस मुझसे बात करना। जितना रौब से और जितना अकड़ से मैं तेरे जैसे इंसान को जवाब दे रही हूँ ना, उतना मैं तेरे सामने भी दे सकती हूँ। तो शुक्र अगर मेरे सामने नहीं है, घुमा के तेरा मुंह तोड़ देती। तेरे में है इतना दम? मैं तो सिलाई भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, बीएड कर रही हूँ मैं, प्लस सिलाई कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, एडिट करके एक्सपोर्ट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, इज्जतदारी से पैसा कमाने के लिए कर रही हूँ। मैं कुछ ऐसा तो वीडियो नहीं बना रही जिससे कि कोई भी देख के, कोई एक सिंगल बंदा ऐसा आके खड़ा हो जाए और कह दे कि आपकी वीडियो यहाँ पे ऐसी ख़राब है। तूने मुँह चक के बोल दी ये बात। मुझे तेरे जैसों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसने ये बात बोली है गाइस कि अपने ससुराल में जाके रहो, तो मुझे सिर्फ इसकी यही बात का वीडियो का जवाब देना था कि मैं मेरे ससुराल में ही रहती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखा कर, फिर व्लॉग पे कमेंट किया कर। अगर तेरे पास, तुझे देखना है देख, नहीं देखना मत देख, फालतू के कमेंट मत कर। तूने तो कमेंट कर दिया अपने ससुराल में रहो। मेरे आधे रिश्तेदार जानकार जो बहुत टाइम से मुझसे मिले नहीं, वो ऐसे सोचेंगे, अरे हम तो इसकी वीडियो देखते रहे, ससुराल में होती है, और ये अचानक से यहाँ पे कहाँ चली गई है, एकदम से गायब हो जाती है इधर उधर। तूने तो कंफ्यूज कर देगा मेरे रिश्तेदारों को ऐसे कमेंट करके। तो सोच समझ के कमेंट किया कर। तो ऐसे कोई भी फालतू के कमेंट मेरे को आज के बाद करना मत, और अगर करना तो इग्नोर देन। वैसे भी मैं आपको इस वीडियो में एक बात कह देना चाहती हूँ कि आज के बाद कोई भी फालतू के कमेंट आएंगे तो मैं उन पे ना तो वीडियो बनाने वाली हूँ, ना ही मैं कुछ किसी की वीडियो का रिप्लाई करने वाली हूँ। जिसे जो बोलना है बोलता जाए। मैंने इस वीडियो पे सिर्फ इसलिए, इस कमेंट पे सिर्फ इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि इसने ये बोला कि आप ससुराल में नहीं रहते हो, जो कि सरेआम इसने एकदम ही बस कोरा झूठ बोल दिया कि मैं रहती हूँ, जिंदा जीता जाता सबूत और इसने एकदम से बोल दिया। तो मैं इसको जानती नहीं हूँ। अगर ये फिर भी मतलब कोई जानकार है और फेक आईडी बना के जो भी कुछ कर रहा है तो करता रहे, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई मुझे खास विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे से ध्यान रखना, सुनील जो भी है, तो मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो मेरी आईडी पे कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मैं तुझे ब्लॉक कर दूँगी, कर ही दूँगी। बोलने की ज़रूरत ही क्या है। तो बस इतना ही, फालतू मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, सिर्फ यही इतना ही कहना है। मुंह उठा के किसी को भी, किसी की भी आईडी पे कोई भी कमेंट मत करो। यूट्यूबर्स बहुत ही मेहनत करते हैं, फिर जाके उनका शाम को एक वीडियो अपलोड होता है। इतनी मेहनत करने के बाद में फिर उनके कोई वो व्यूज़ के लिए बेचारे सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अपनी बातें या अपनी कुछ चीज़ें आपसे अगर वो शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चंद लाइक के लिए कर रहे हैं।
ठीक है, उसको आप अपनी हर इंसान की अलग अलग सोच है, वो किस तरीके से लेता है, वो सामने वाला सोचता है, बाकी अपना अपना तरीका है सोचने का, तो सोच समझ के बोलिए। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे गाइज अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।